नमस्कार। राष्ट्र सह्याद्री के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। ये बताने के लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है कि भारत में राजनीति अस्थिर हो गई है। इसका असर सरकारी प्रशासन पर पड़ता है। हाल के दिनों में एक ऐसी सामाजिक स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे यह कहने की गुंजाइश बनती है कि इस राजनीतिक अस्थिरता का असर समाज के साथ साथ न्यायपालिका पर भी पड़ता है। भारतीय न्यायपालिका पिछले कुछ वर्षों से अस्थिर और असहज दौर से गुजर रही है। इसके कई उदाहरण हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवारत और सेवानिवृत्त जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक महिला ने चीफ जस्टिस पर लगाए आरोप, सेवानिवृत्ति के बाद उनका सांसद बनना, ये इसी दौर के महत्वपूर्ण झटके हैं। इसी विषय पर पेश है करण नवले की ये खुलासेवार रिपोर्ट। जस्टिस लोया की कथित हत्या का मामला, उस पर हुई बहस लोग अभी भूले नहीं हैं। जजों की संख्या और मुकदमों को लेकर एक मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बहाए गए आंसू भी अभी सूखे नहीं हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ की मौजूदा अदालत में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, जजों की नियुक्ति को लेकर देश के कानून मंत्री और न्यायपालिका के बीच अत्यधिक असहमति, मणिपुर मामले में फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई हालिया टिप्पणी, महाराष्ट्र के एक नेता की ये दलील कि अब कोर्ट को ही देश चलाना चाहिए, ये सब इसी असहज दौर के संकेत हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये यहीं रुकेगा। चूंकि देश में हर मामले में गंभीर मोड़ आ जाते हैं, इसलिए इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं नहीं होता। जब मणिपुर जैसा क्षेत्र जल रहा हो तो अदालत में ही इस पर चर्चा करना ज्यादती है। रक्षा एजेंसियां इस क्षेत्र में काम करते हुए भी यह मुद्दा संसद और अदालतों में बहस की हालात तक पहुंच गया है। यहां सरकार स्पष्ट रूप से हतबल है। ऐसे समय में अगर कोर्ट की ओर से कोई टिप्पणी आती है तो यह कोर्ट की नहीं बल्कि कमजोर व्यवस्था की गलती है। वो इस स्थिति को संभाल नहीं सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से देश की जनता बिल्कुल सहमत है, क्योंकि केंद्र या राज्य सरकार इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कर पाई है। महिलाओं के अपमान से पूरे देश में महिलाओं में आक्रोश है। संसद में बहस को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, ना ही कोई भी दृढ़ और आग्रही भूमिका व्यक्त कर रहा है। विपक्ष का दंगा पीड़ितों के पास जाकर सहानुभूति जताना एक अलग बात है, लेकिन हालात को सामान्य बनाने के लिए सरकार और विपक्ष को एक साथ आकर कोई ठोस निर्णय लेना और क्षेत्र को शांत करने का प्रयास करना, यह समय की मांग थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि कोर्ट द्वारा जताई गई चिंता कुछ लोगों को परेशान करने लगी है। यह बिल्कुल गलत है। सरकार की भ्रमित नीति की आलोचना करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को अपनी निचली अदालतों के फैसलों पर भी कठोर बोल बोलना पड़े है। इसका सबसे ताजा उदाहरण राहुल गांधी की विवादास्पद टिप्पणियों के सिलसिले में सूरत सत्र न्यायालय और अहमदाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को लगाई गई रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टे देते समय निचली अदालतों से जो कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जमानती मामले में अधिकतम सजा का कोई औचित्य नहीं है। इस मामले में निचली अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा क्यों दी गई, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया है। राफेल मामले के बाद इस मामले में राहुल गांधी के उस बयान के बारे में कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों को सार्वजनिक रूप से बोलते समय सावधानी से बोलना चाहिए। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी फटकार लगाई है। हमारी अपनी व्यवस्था को इस तरह अपने फर्ज का एहसास दिलाना, ये अपने आप में एक शर्मिंदगी का एहसास है। लेकिन इस बार जस्टिस गवई की बेंच ने उस कमी को दूर करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इससे पहले महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन अदालत द्वारा लिए गए फैसले पर भी इसी तरह की आपत्ति जताई गई थी। लेकिन उस वक्त इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि इस पर कोर्ट का कोई बयान नहीं आया। न्यायपालिका खस्ताहाल है, ये बताने वाला एक और मामला नागपुर में हुआ। जिस दिन राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश आया, उसी दिन नागपुर में एक अलग रियल कोर्ट रूम ड्रामा हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस रोहित देव ने चलती कोर्ट में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वो अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकते। इस घटना के बाद देश की न्यायिक व्यवस्था में हड़कंप मच गया है। हालांकि देव के बयान के बारे में ज्यादा कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन तर्क के आधार पर कुछ बातें जरूर कही जानी चाहिए। जीएल साईबाबा को गढ़चिरौली सत्र न्यायालय ने
नक्सलवाद के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसे रद्द कर जस्टिस देव ने साईं बाबा को बरी कर दिया। समृद्धि हाईवे ठेकेदार को लघु खनिज बकाया माफ करने के राज्य सरकार के फैसले को अवैध घोषित कर दिया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की गई थी कि देव ने वकीलों और निजी संबंधों वाले लोगों के मामले की सुनवाई की थी। इसी बीच रोहित देव का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। गुरुवार को आदेश मिलने के बाद उन्होंने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। उनकी हरकतें सही हैं या गलत, इसका एहसास तो भविष्य में ही होगा, लेकिन यह तय है कि अस्थिर सामाजिक व्यवस्था का प्रतिबिंब अस्थिर न्याय व्यवस्था से ही सामने आ रहा है। हमारे ये बुलेटिन आपको कैसे लगते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा हर नया बुलेटिन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।